तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि क्या-क्या इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सुनो आप ध्यान से। देखो फ़ॉर्मूला तो सबको याद रह जाता है, लेकिन इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद नहीं रहते, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखना तुम लोग को। क्या-क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखो। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसके लिए, रे शुड बी पैरेक्सियल। क्या-क्या मैंने बताया तुम लोग को? शिफ्ट का फ़ॉर्मूला क्या था? D1 माइनस 1 बाय D माइनस म्यू 2 बाय म्यू 1, ठीक है? यहाँ पे D क्या होगा? थिकनेस ऑफ द मीडियम। राज तुम्हारे 2 नाम आ रहे हैं। नहीं सर, मैं तो एक ही डिवाइस से ज्वाइन हुआ हूँ। ये दूसरा कौन है? एक अपने आर्टिकल। जहाँ पे D क्या होगा? थिकनेस, ठीक है? ये म्यू 2 हो जाएगा और ये म्यू 1 हो जाएगा, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला सबको समझ में आ रहा है, ठीक है? ये किसका फ़ॉर्मूला? शिफ्ट का। अब इसमें से क्या-क्या चीज़ें को ध्यान रखनी है? पहली, रे शुड बी पैरेक्सियल, अदरवाइज़ एपरेंट डेप्थ पर यील्ड का फ़ॉर्मूला यूज़ नहीं हो पाएगा। दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर इन सेम मीडियम। अगर डिफरेंट मीडियम होगा, फिर हम लोग उसका इसके बाद पढ़ेंगे। थर्ड, शिफ्ट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट। शिफ्ट कहाँ से देखते हैं? ऑब्जेक्ट के। हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जैसे हमने बोला शिफ्ट 5 सेंटीमीटर है, तो कहाँ से 5 सेंटीमीटर है? तो आंसर है ऑब्जेक्ट से 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट। शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये एक्स क्या था यहाँ पे? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। मतलब क्या हो गया? मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्लैब। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या मैंने बताया था? अगर शिफ्ट पॉजिटिव थी, इफ शिफ्ट इज पॉजिटिव देन द शिफ्ट takes place in direction of incident ray, ठीक है? 6 पॉइंट। और नेगेटिव मतलब क्या हो गया? वो अपोजिट शिफ्ट करेगा, ठीक है? उसके बाद इफ देयर इज कंपोजिट स्लैब सिस्टम, then net shift is the summation of individual shift by slab with respect to object और ऑब्जर्वर मीडियम, ठीक है? अगर 3-4 है ऐसे, तो हर एक का शिफ्ट क्या होगा? हम निकाल लेंगे, ठीक है? और सबको ऐड अप कर देंगे। और उसके लिए हमारा जो मीडियम क्या लेना है हमको? जहाँ पे ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में होगा उसको लेते हैं, या ऑब्जर्वर जिस मीडियम में होता है
उसको लेते हो, क्योंकि दोनों मीडियम तो एक है इसलिए और लिख दिया मैंने, कोई भी एक ले लो। इसको सबको फटाफट नोट कर दो। जितना मैंने पढ़ाया ना फॉर्मूला और उसके ये जो पॉइंट्स है सब ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक है, तो हो गया लिखा हुआ सबका, तो स्क्रीनशॉट ले लो फिर लिख लेना। आगे बढ़ते हम लोग। कैसे इसके, अब देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम में, किस तरह से आ सकते हैं, ठीक है। कैसे स्लैब का कॉम्बिनेशन, मिरर का कॉम्बिनेशन, लेंस का कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। तुमको कंसेप्ट आना चाहिए। मान लो हमारे पास ऐसे एक बोला गया स्लैब है, बोला गया कि यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया कि ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कि ऑब्जेक्ट की जो दूरी यहाँ से 10 सेंटीमीटर है, इसकी जो थिकनेस 1.5 है, इसका 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर है और बोला गया कि ये 10 सेंटीमीटर है, इसका फोकल लेंथ हमको दिया गया 30 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया हमसे कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा, मिरर से रिफ्लेक्शन होगा और फिर स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तीन तीन फिनोमेना हो रहे, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तुम्हें क्या, तुमने तुम्हारे पास स्लैब की पूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि स्लैब का जो शिफ्ट होता है वो डी टी माइनस वन बाय म्यू होता है, ठीक है। और तुमको ये भी पता है कि जो अगर शिफ्ट जो हमारा अगर पॉजिटिव अगर आता है तो वो इन डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहली इमेज कहाँ बनेगी, रिफ्रैक्शन से, तो वो हो जाएगा टी दैट इज 1.5 डी। डी कितने यहाँ पे, जो थिकनेस है वो 15 है, 1 माइनस ऑब्जेक्ट कहाँ पे एयर में, तो 1 बाय म्यू। म्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इतना क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। शिफ्ट मतलब खिसकना, ठीक है। जो फर्स्ट इमेज जो बनेगी वो ऑब्जेक्ट से, मैंने बोला था कि शिफ्ट कहाँ से मेजर करते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट से करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से 5 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर बनेगी इमेज, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो है ना, मिरर से कितना दूर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, देखो तो। फ्रॉम मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी व्हाट, लिख सकता हूँ फ्रॉम मिरर यू हमारा क्या हो जाएगा, 15 प्लस 10 25, 25 और ये 10 था, ये 5 हो जाएगा, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। 15, हाँ 25 प्लस 5 30 सेंटीमीटर, यू हमारा हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। वी हमको निकालना है, फोकल लेंथ हमको पता है पॉजिटिव है, तो ये रे कैसे जाएगी, रे तो ऐसे जाएगी ना।
ये प्लस लेंगे तो फोकल लेंथ इधर होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/v, 1/v प्लस u कितना -30 है, फोकल लेंथ कितना होगा 1/30 होगा, तो v कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 2/30, 1/15 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब जो इमेज जो है ना वो कहाँ बनेगी, 15 सेंटीमीटर पर बनेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आ रही बात। रे जाएगी ऐसे, रे ऐसे गई, ठीक है, मुड़ी फुड़ी जो भी हुई, ठीक है, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी, ठीक है, और फर्स्ट इमेज यहाँ पर बनेगी, ठीक है, और इसका जो इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन से कहाँ इमेज बनेगी, 15 सेंटीमीटर बनेगी। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी ना यहाँ से कुछ भी करके, तो ये जो इमेज जो बनेगी ना 15 सेंटीमीटर, फिर से यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब ये रे कहाँ से आएगी देखो तो, ये रे कहीं ना कहीं ऐसे, कहीं ना कोई कुछ ना कुछ इसमें होगा, ऐसे, ये ऐसे जाएगी, थोड़ा साइज बड़ा होना चाहिए था इसका, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे जा रही होगी, ठीक है, ये इंसिडेंट रे ऐसी होगी, कहीं ना यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, फिर यहाँ से स्लैब से फिर से क्या होता है, यहाँ पे क्या कहते हैं, शिफ्ट होगा। अब शिफ्ट कितना होगा देखो, अब यहाँ पे जब ये रह जाएगी ना, फिर से शिफ्ट हो रहा है, देखो एक पहला शिफ्ट, पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ स्लैब, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, अब फिर से क्या हो सकता है, शिफ्ट कितना हो जाएगा, तो थिकनेस कितना 15 सेंटीमीटर। शिफ्ट को तो मतलब ही नहीं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इमेज कहाँ पर, उसको मतलब ही नहीं है। शिफ्ट तो खाली स्लैब की थिकनेस से मतलब होता है। 1 माइनस, ये मीडियम क्या है, ये मीडियम एयर है, 1/म्यू, म्यू कितना 1.5 है, फिर से कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब शिफ्ट कितना हो गया 5 सेंटीमीटर प्लस में आ रहा है। तो इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, मतलब इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट इधर जा रही है, शिफ्ट इधर होगा 5 सेंटीमीटर, मतलब कि दूरी कितनी हो गई पोल से, पोल से इसकी दूरी कितनी होगी 15 माइनस 5 दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। आई कि नहीं बात सबको समझ में। यही तुम्हारा, मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाया है, या कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर हो सकता है, यहाँ पे क्या कहते हैं लेंस हो सकता है, यहाँ पे कॉनकेव लेंस हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर स्लैब के साथ कॉन्वेक्स लेंस के साथ प्लेन मिरर हो सकता है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, तुमको बेसिक्स आना चाहिए, अगर तुमको बेसिक्स आएगा ना तुमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको सबको फटाफट नोट कर लो, और जो जो जितने पॉइंट लिखा है ना वो पॉइंट्स खाली ध्यान रखना, एक मिनट। अगर हम सबको क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इस पर हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है।
स्लैब के ऊपर। फिर ना मैं तुम लोग को मॉड्यूल से अभी हम लोगों ने काफी कुछ रे ऑप्टिक्स का पढ़ लिया है, ठीक है, तो मैं ना तुम लोग को कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन भी दे दूंगा अपने रे ऑप्टिक्स के ऊपर। अभी नेक्स्ट है, मान लो ऐसा बोला गया क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे ना एक स्लैब है, और यहाँ पे एक ऐसे कॉन्केव लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है। यहाँ बोला गया ना कि बताओ ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए फ्रॉम द स्लैब, जो कि एक्स है, एक्स की वैल्यू निकालनी है अपने को, ताकि इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बने। और तुम्हें डेटा में ये 1.5 है, ये 15 सेंटीमीटर दिया गया है, ये तुमको फोकल लेंथ का 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ये तुमको यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, पोल से दूरी। तो बताओ इमेज इज टू बी फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स। मैं ये वाला सम कर देता हूँ, ठीक है, सुनो फिर जो क्वेश्चन दूसरे वाले करना, जो शीट में से। देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट को इमेज पर ही बनना है ना, तो याद रखना कि कॉन्केव मिरर की हमेशा ये सिचुएशन जब ऐसा आता है, मतलब जो रे जाएगी ना इसके ऊपर, ठीक है, वो इसको नॉर्मली स्ट्राइक करनी चाहिए, तभी हो सकता है वो ऐसा। मतलब अगर रे ऐसे जाती है, ठीक है, और यहाँ पर बेंडिंग ऐसी हो जाएगी, और ये ऐसे जाएगी लौट करके, तभी होगा जब इमेज कहाँ पर बनेगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन के सेंटर में बनेगी। 60 60 आएगा, 20 का, हाँ सही है, वेरी गुड राज, परफेक्ट। अगर ये यहाँ पर बनेगी ना, तभी वो क्या हो सकता है कि वो यहाँ पर इमेज, अगर वो यहाँ पर बनेगी ना सेंटर पर, तभी वो क्या होगा। अभी दूरी कितनी देखो, तो ये तो दूरी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इसमें शिफ्ट कितना होना चाहिए। मान लो इसमें जो शिफ्ट होगा वही बात के लिए हो जाएगा T1 माइनस 1/μ, रेडी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। शिफ्ट कितना हो गया इसका, 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया यहाँ, ठीक है। तो हमको बताना है कि एक्स कितना होना चाहिए। तो एक बात तुम क्लियरली यहाँ से देख सकते हो कि शिफ्ट 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये x-5 हो जाएगा, ठीक है। अब x-5 देखो, तो ये x हमको निकाला था, शिफ्ट 5 सेंटीमीटर हो गई, तो फिक्स ही है। तो x-5 प्लस 15, x-5 प्लस 15 प्लस 10 किसके इक्वल हो जाएगा, 40 के इक्वल हो जाएगा। x-5 प्लस 15, x-5 यहां से यहां तक की, प्लस 15 प्लस 10, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, 40 के इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30
और ये क्या कहते हैं 25 माइनस तो सही करा ना, ये आ जाएगा तुम्हारा। लेकिन राज, हाँ अच्छा, हाँ तुमने यहाँ से आंसर दिया होगा ना बराबर। 25 में 5 किया कितना हो गया 20, तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये एक्स कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तुम एक बार राज चेक करना आंसर, तुमने शायद से पोल से दे दिया क्या आंसर कहीं क्या, ठीक है। दिस विल बी द आंसर, ठीक है, एक्स इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आसान सवाल है, ठीक है। कंसेप्ट तुमको हमेशा आना चाहिए, ठीक है। स्लैब के फॉर्मूले के साथ साथ तुमको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। फॉर्मूला कब लगता है, शिफ्ट कहाँ से मेजर होता है, शिफ्ट किस पे डिपेंड नहीं करता है, शिफ्ट किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तुमको अगर उसके बारे में एक एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन होगी ना, तुम्हारे सामने कैसे भी आड़े टेढ़े क्वेश्चन आ जाए, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होगा तो तुम उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं क्लास यहाँ पे भी एंड कर रहा हूँ, ठीक है। कल हम लोग इसके आगे क्वेश्चन भी करेंगे। तो बाय।